हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट में लिख के बता दो जल्दी से। आ रही है, बहुत बढ़िया। लेट अस स्टार्ट। एक नया चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक नया चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। रीजन बीइंग आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से गला थोड़ा खराब है, थोड़ा नहीं काफी खराब है। और आंखों में भी जलन हो रही है, तो कल बुखार आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, बट ठीक है। ठीक है। जब इतने सारे काम करने होते हैं ना जीवन में, जब जब एकदम जरूरी टाइम होता है, अभी इतनी सारी चीजें चल रही हैं, स्वादले भी चल रहा है और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और जब इतना जरूरी टाइम है ना, तभी बॉडी को बीमार होना होता है ना। बॉडी का भी ऐसा है कि यार, गलत टाइम पे ही बीमार, सही टाइम पे बीमार होना यार, जब कुछ काम ना हो, जब इतने सारे काम हैं और उसके बाद जब बॉडी बीमार होती है, बहुत बेकार लगता है। क्या करें, चलो। तो थोड़ा सा धीरे बात करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा धीरे बात करूंगा आज। आज के लिए थोड़ा सा काम चला लेना। कोशिश करूंगा तेज बात करूं, बट ज्यादा हो नहीं पाएगा तो। यस। चलो। चलो। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब ये जो चैप्टर है, अप्रोक्स अप्रोक्स पेपर के अंदर 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है, अराउंड 5 to 6 मार्क्स, राइट। पी के हिट्स देख लेते हैं, पी के हिट्स कौन कौन से हैं। तो जो पी के हिट्स हैं, सबसे पहले है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें से न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट आ ही जाता है। एक है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का जो डायग्राम है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। यहां से एमसीक्यू, स्पेशली जो असर्शन रीजन है, वो आपको यहां से दिख सकता है। और लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, इनमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, राइट। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ पीके हिट्स हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये चैप्टर स्टार्ट होता है बाय द टर्म मैग्नेट। बाय द टर्म मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसी चीज है ना, जिस जो कि बाकी मेटल्स को, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैग्नेट क्या है? इट इज अ मटीरियल दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। आपने भी देखा होगा पहले छोटी क्लासेस में, शायद 6 7 के अंदर, मैग्नेट टीचर्स स्कूल में मंगवाते थे और मैग्नेट से कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कराया नहीं कराया, बट मैग्नेट हम सबने देखा है, राइट। हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है बेटा साउथ पोल, ठीक है। एक नॉर्थ रीजन होता है, एक साउथ रीजन होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म, ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म, ये क्या है? तो मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है, वो बेसिकली ये जो मैग्नेट का इफेक्ट है ना, कि सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। Magnetism is mainly defined as the property to attract or repel a material, ठीक है। या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अच्छा, क्या ये चीज आपको पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल अगर आमने सामने आ जाएं तो रिपेल करेंगे, और अगर नॉर्थ साउथ आ जाएं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या ये चीज आपको पता है? अगर पता है तो एक बार चैट में पी के लिख के बता देना, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि हाँ यार भैया, इतनी चीजें तो आपको आइडिया है, राइट। बताओ। एक बच्चा लिख रहा है कि भैया की आज तबीयत खराब है, तो हमारी आज फील्डिंग सेट होने से बच गई, वरना जैसे ही भैया ने बोला अट्रैक्ट शब्द, तो उसमें भैया पर्सनल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यार भाई, चलो कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिज्म जो है हमारे नेचर के अंदर अलग अलग टाइप में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थ का एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ के पास खुद का एक मैग्नेटिज्म है। सिमिलरली कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि अर्थ के अंदर से निकलते हैं, अर्थ क्रस्ट में से निकलते हैं, उनके पास मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है।
और एक होता है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। बेसिकली हमें पढ़ना है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो क्या वो अपने अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब इसका आंसर क्या है, क्या लगता है तुम्हें, प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली बात है भैया, करेगा, तभी तो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो करेगा या नहीं करेगा? उसके लिए कुछ तो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, है कि एक करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जनरेट कर दिया, कोई तो एक्सपेरिमेंट होगा। वो एक्सपेरिमेंट पे हम बढ़ेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं ये जो मैग्नेट है, सबसे जो फेमस मैग्नेट है, सबसे जो फेमस मैग्नेट है दैट इज बार मैग्नेट, है ना। ये इस प्रकार से एक रेक्टेंगल की शेप का होता है। अब बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगली प्रॉपर्टी, अगर आप इसको तोड़ दोगे, मान लो नॉर्थ साउथ को बीच में से तोड़ दिया, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, तो अब पता क्या होगा, अब भी इसके पास नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। यानी इसको आपने तोड़ा तो यहां नॉर्थ, और अब ये वाला जो एंड है यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर साउथ बन जाएगा। सिमिलरली इसमें, इस वाले टुकड़े में, इस वाले टुकड़े में यहां पर साउथ था तो यहां पर नॉर्थ बन जाएगा। यानी एक मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट को अब कितना डिवाइड करते जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको बीच में डिवाइड कर दोगे तो वापस से नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे, इसके पास भी नॉर्थ साउथ पोल, इसके पास भी नॉर्थ साउथ पोल। अगर आप इसको फिर तोड़ोगे तो फिर नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ साउथ। यानी अगर कोई भी मैग्नेट है उसके पास दो पोल होना कंपलसरी है। एक ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी ये देखो, अगर एक बार मैग्नेट को एक रस्सी से बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दो, फ्रीली घुमा के छोड़ दो, तो जो बार मैग्नेट है ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर अलाइन हो जाएगा, यानी वो रुक जाएगा। ये मैग्नेट था, इसको मैंने घुमाया, अब वो एक जगह पे जाके रुकेगा और वो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सी होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ये बार मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। एक ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं कि जितने आप टुकड़े करोगे हर टुकड़ों में नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ बनता जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी बताओ। हाँ ठीक है जी भैया, क्लियर है। ठीक है, हम बेसिक मैग्नेट को समझ गए हैं, मैग्नेटिज्म को समझ गए हैं, बार मैग्नेट को समझ गए हैं। बट भैया हम एक चीज नहीं समझे हैं, वो जो आप कह रहे थे ना कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे कि मुझे ये पता चला था, जिससे कि मुझे ये पता चला था क्या, कि एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। भैया हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है? हॉर्सशू मैग्नेट आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, बट इस प्रकार से मैग्नेट होता है, यू शेप का होता है ये। ठीक है, यू शेप का होता है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, यू शेप का ये होता है। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। चुंबक, लास्ट क्लास है क्या, पागल हो गए? लास्ट क्लास कहां से हो गई, अभी तो टाइम है यार, अभी तो हेरिडिटी भी है, इसका भी टाइम लगेगा। ठीक है भैया दिशा को तो तलविंदर ले गया, मतलब दिशा भाभी को तलविंदर ले गया? दिशा भाभी धीराज सर वाली दिशा भाभी, उनको तलविंदर ले गया, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा अरे वो अलग दिशा है भाई, वो अलग दिशा है, ये अलग दिशा है। दिगराज सर वर्सेस तलविंदर है, दिगराज सर तलविंदर से बोल रहे हैं कि तूने ये गलत किया तलविंदर, दिस इज वेरी रॉन्ग। हाँ, अरे वो तुम कल कुछ कह रहे थे ना क्लास में, वो स्पाइडर वाइडर क्या था, क्या नाम था यार, वो क्या नाम था, मुझे वो नाम बताओ ना। क्या तुम कल क्लास में क्या बोल रहे थे, मैं नाम भूल गया अब। क्या था वो? सेनपाई स्पाइडर है ना, सेनपाई। कल तुम क्लास में बोल रहे थे ना, सेनपाई, सेनपाई स्पाइडर। सेनपाई स्पाइडर जो है, मुझे पता चला सेनपाई स्पाइडर तो एक गेमर का नाम है? मुझे पता चला कि वो तो माइनक्राफ्ट में उन्होंने एक वो बना रखा है, ऐसा कुछ है क्या? सेनपाई स्पाइडर अपनी क्लास में पढ़ता है सेनपाई स्पाइडर अपनी क्लास में पढ़ता है, क्या बात कर रहे हो? वो तो माइनक्राफ्ट खेलता है ना, पढ़ भी लेता है साथ में। हाँ, एक दिन सेनपाई स्पाइडर के साथ मैं भी माइनक्राफ्ट में आता हूँ, रुको बेटा रुको, एक दिन, वेरी सुन, वेरी सुन चलो आ जाओ। अब मैं आपको बता रहा था, ये करंट कैरिंग जो वायर होता है, करंट कैरिंग जो वायर होता है, वो जो है
वो मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करता है। बट वो करता कैसे है? तो ऑर्स्टेड बाबा थे, एक कौन से बाबा थे अपने, एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड बाबा। ऑर्स्टेड बाबा जी आए, है ना, नाम ऑर्स्टेड, ये बाबा बस में ऐसे लगा देता हूं, है ना, ठीक है, जैसे ओम बाबा वैसे ऑर्स्टेड बाबा। ऑर्स्टेड बाबा जी आए और ऑर्स्टेड बाबा जी ने बोला कि यार देख, एक गेम खेलते हैं। मैंने कहा खिलाओ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उन्होंने एक बैटरी ली, उसमें स्विच लगाया और एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और उसके पास में एक कंपास रख दिया। अब तुम पूछोगे भैया ये कंपास क्या होता है? तो पहले ये देख लो कंपास क्या होता है। मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा डिवाइस है ना, जो कि आपको डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ पोल कहां है, साउथ पोल कहां है। वो आपको क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास इज द स्मॉल मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ नीडल दैट कैन रोटेट फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। या आपने देखा होगा पुरानी मूवीज के अंदर, है ना, जब वो लोग जाते हैं सुनसान जंगलों में जाके ऐसे कंपास से देखते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, देखा है? हाँ, तो वो क्या है? वो है मैग्नेटिक कंपास। इट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका काम बस सिंपल सा है कि वो डायरेक्शन बताने के काम आता है, वो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो काम है, ठीक है। तो ऑस्टर्ड बाबा ने क्या करा, ऑस्टर्ड बाबा ने एक पूरा का पूरा सर्किट बनाया और सर्किट के बगल में एक कंपास रख दिया। अब जैसे ही उन्होंने सर्किट को यहां पे स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्या किया? क्लोज किया। अब जैसे ही उन्होंने स्विच को क्लोज करा बेटा, तो शॉक हो गए वो। क्यों शॉक हो गए? क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास की निडल थी ना, ये निडल दिख रही है, निडल निडल ओए निडल, हाँ, ये निडल मूव करने लग गई। और भैया ये मूव कर रही है, ये मूव करने लग गई, ये मूव कर रही है इधर उधर। तो अब हम सोच में पड़ गए, मैं और रोस्टेड बाबा, की भैया मूव कैसे कर रही है? तो उन्होंने कहा यार ऐसा करता हूं कि अब ना ये जो बैटरी है, बैटरी इधर 2 बैटरी लगा देता हूं। तो जब उन्होंने ज्यादा बैटरी लगाई तो अब ये जो निडल थी और ज्यादा मूव करने लग गई। तो हम फिर शॉक हो गए। फिर मैंने कहा ऑस्टर बाबा मजा नहीं आ रहा, कुछ अलग करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया। हमने बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया, समझ रहे हो? पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, फिर हमने क्या करा, ये पॉजिटिव कर दिया। हमने क्या करा, हमने ये पॉजिटिव कर दिया और ये नेगेटिव कर दिया। तो करंट का फ्लो उल्टा हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये नीडल जो कि इस तरफ बेंड हो रही थी, अब वो इस तरफ बेंड होने लग गई, डायरेक्शन बदल गई। और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से ऑस्टर्ड बाबा जी ने ये कंक्लूड करा कि ये जो मूवमेंट आ रहा था ना निडल में, ये इसलिए आ रहा था क्योंकि जैसे ही एक करंट जनरेट होता है तो वो करंट अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और यही इस चैप्टर का नाम है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जादू हो गया, जादू अला जादू। ठीक है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ऑस्टन एक्सपेरिमेंट का, और इसकी ऑब्जर्वेशन देख लो। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? द कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट वाज स्विच्ड ऑन। जैसे ही करंट स्विच ऑन होगा तो क्या होता है? कंपास नीडल मूव करने लग गई। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन चेंज व्हेन डायरेक्शन ऑफ द करंट वाज रिवर्स्ड। जैसे ही हमने बैटरी को उल्टा करा, करंट की डायरेक्शन को बदला, तो वो जो पहले इस तरफ मूव कर रहा था, अब वो इस तरफ मूव करने लग गया भैया। बहुत बढ़िया। आज भैया अलग चमक रहे हो। बीमार आदमी की चमक तुम्हें दिख रही है, वाह यार। आज इसलिए चमक रहा हूं बेटा क्योंकि आज मैंने कटवाए हैं बाल। तुम देख रहे होगे मैंने कटवा लिए हैं बाल। ठीक है, बाल कटवा लिए। अच्छा, बाल कटवाने से याद आया, तुम्हारा भी तो कट मैंने बाल कटवा लिए मेरा। एक जब बाल कटवा के आता है ना कोई लड़का, तो एक एक वो नॉर्मल वो है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि वो घर आएगा और उसके घर वाले बोलेंगे तूने बाल कटवाए? हम्म, लग तो नहीं रहा। देखा तुमने, नोट करा है, नोट करा है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तुमने लग तो नहीं रहा है, सही में कुछ भी नहीं करा है तो फालतू के पैसे दे गया। तो ऐसा होता है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है किसकी? ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट की। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ये था, ठीक है। तो आई होप आपको ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन क्या है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट का? कंक्लूजन देख लो बेटा। कंक्लूजन पहला है, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर करंट होगा तो कहीं पे भी करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और अगला, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन डिसाइड करता है, यानी अगर करंट की डायरेक्शन बदल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। और एक और कंक्लूजन लिख सकते हो कि अगर ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जनरेट होगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है।
डन 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 डन, ये सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मान लो करंट यहां है, मतलब वायर यहां है ना, वायर यहां है। अच्छा, कंपास को वायर के जितना क्लोज रखोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कंपास को जितना दूर लेकर जाओगे, जितना दूर लेके जाओगे वायर से, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी जो वायर है उससे कितना डिस्टेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। जितना दूर जाएगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी। ठीक है। एंड तीसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्लियर है? डन है? ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पे। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इज रिवर्स्ड। द कंपास नीडल क्या होता है, दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। ठीक है जी। द स्टूडेंट मूव कंपास फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर विदाउट चेंजिंग द करंट। वो क्या करता है, वो वायर को ना, मतलब वो कंपास को वायर से, मान लो ये वायर है, ये कंपास है, ब्लैक स्क्रीन, क्लास लंबी चलेगी, ओके चला देंगे क्लास लंबी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वायर है, कंपास है, पहले इधर था, अब वो कंपास को दूर लेके जाएगा, तो ये पूछ रहा है डिफ्लेक्शन कैसा होगा। तो जो निडल में डिफ्लेक्शन था वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आएगा स्मॉल। क्या आएगा आंसर, स्मॉलर। ओके जी। आंसर आएगा स्मॉलर। अगला क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हाट डज द सर्किट डायग्राम शोज। ये जो सर्किट डायग्राम है आपको क्या दिखा रहा है, ये सर्किट डायग्राम सबसे पहले आपको क्या दिखा रहा है, पहले ये बताओ। इसको थोड़ा सा जूम करूं, अब दिखेगा तुम्हें। क्या बता रहा है सर्किट डायग्राम, बताओ। ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें कंपास रखा है और कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया। और अगर कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया, यानी ये एक्सपेरिमेंट है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, तो ये डायग्राम दिखा रहा है आपको ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट विल हैपन इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। अगर करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास में वो भी रिवर्स हो जाएगा। नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि जो एक ऐसा रूल होता है जिससे कि आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो अपना अगला टॉपिक है। अभी ये बी पार्ट को छोड़ो, ये अभी हम पढ़ेंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? अगर यहां तक सब कुछ समझ आया तो जरा एक बार चैट में क्या लिखना है तुमको, तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है। तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ। बहुत बढ़िया, आ गया है। चलिए, कुछ दिनों में साइंस की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर किसको पी के लिखोगे, इसकी क्लास में जाके पी के लिख के आओगे। हाँ, साइंस की क्लास खत्म हो जाएगी, अबे बैच खत्म हो जाएगा, फिर कौन तुम्हें रोस्ट करेगा, और फिर इससे डांट सुनोगे तुम, इससे धमकियां सुनोगे तुम। हाँ, कौन बोलेगा तुम्हें, खत्म हो जाएगा भाई कुछ टाइम में, ये तो है भाई। मैं ट्राई कर रहा हूं कि जितना लंबा मैं इस बैच को खींच सकूं मैं खींच दूं। लास्ट बैच का मैंने पता है क्या नाम दिया था, जो लास्ट बैच था तुम्हारा सीनियर बैच, उसका नाम था प्रीशियस बैच। क्यों? क्योंकि वो बड़े प्रीशियस थे यार, तुम भी हो, वो भी हैं, वो अलग बात है ना। तो उनको नाम दिया था हमने प्रीशियस बैच। इस बार आपको क्या नाम दिया जाए, बताओ, है? क्या नाम दे दूं इस बार, तुमको क्या नाम दिया जाए? एक बच्चा लिख रहा है बकवास बैच। तो लास्ट था प्रीशियस बैच और यह बकवास बैच। बकवास बैच, ले रे ले, खुद ही को बोल दिया बकवास, वो खुद ही को बकवास बैच बोल दिया यार। चलो। क्या बात है, बोंदू बैच। रोस्टेड बैच।
रोस्टेड वेज भाई, वाह यार, वाह यार, वाह यार दोस्तों, क्या नाम दे रहे हो तुम। वो तुम्हें फाइनल लास्ट दिन में मिलेगा वो नाम, तुम्हें जब तुम आओगे ना क्लास में, जब तुम क्लास में आओगे लास्ट डे में, तब तुम्हें वो नाम मिलेगा। चलो आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं एक अगला टॉपिक जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील्ड हर एक इंसान की होती है, जैसे मेरी फील्ड, भैया अपने में कोई आ जाए साइंस पढ़ाने में तो अपनी फील्ड में अपन, है ना, अब दिगराज सर एसएसटी पढ़ाएंगे तो एसएसटी में भैया वो है, मैथ्स में शोभित भैया है, तो अपनी अपनी सबकी फील्ड है ना भाई। अब हम बैटल खेलते हैं, जैसे बैटल होगा भी, तो बैटल में हम एक दूसरे की फील्ड में जाते हैं, है ना, और मुंह की खा के आते हैं मतलब हार जाते हैं। देखा होगा तुम सबने एक दूसरे के सब्जेक्ट का आंसर देना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही एक मैग्नेट की ना एक सराउंडिंग होती है जहां तक वो अपनी पावर को सामने वाले को दिखा सकता है। जैसे कि बोलते हैं ना वो शहर के गुंडे, तुम में से होंगे एक दो जो बोलते रहते हैं ये मेरा इलाका है, अपने शहर में अपने इलाके में हर कोई गुंडा है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक मैग्नेट का वो इलाका जिसमें वो अपनी पावर सामने वाले को फील करवा सकता है। ठीक है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो टॉपिक है ना मैग्नेटिक फील्ड का और इसकी प्रॉपर्टीज का, इस पे ट्रिपल स्टार लगा लो क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, डेफिनेशन तो सिंपल है, बट जो प्रॉपर्टीज मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, कहा गया भैया प्रॉपर्टी दिखा दो गई, हाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब पहले ना आप एक डायग्राम देखो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन चलती कैसे है। एक पहले तुम बनाओ मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल बनाओ एक साउथ पोल बनाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहां पर जाती हैं बेटा, साउथ पोल के अंदर जाती हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेट के अंदर ये कहानी उल्टी होती है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, एक मिनट, तुम्हें तो मैंने अभी मैग्नेट फील्ड पढ़ाया ना, मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो बताया ही नहीं, तो तुम क्या हाँ हाँ क्या कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड तो है कि मैं अपना, मेरा दायरा क्या है, मैं कहां तक अपनी ताकत दिखा सकता हूं, बट भैया ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है ये तो बताया ही नहीं, और तुम भी कह रहे हो हाँ 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 हाँ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस सुनो भैया, पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ना इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट दी मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये कुछ इमेजिनरी लाइन है, ये कुछ इमेजिनरी लाइन है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी। ठीक है, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ गए क्या है, इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनेशन तो वैसे भी तुम बहुत तेज हो करने में, तो बस इमेजिनरी लाइन है जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है इसमें भी मेरी गलती है, इसमें भी मेरी गलती है कि हमने आपको नहीं बोला। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में तुम्हें बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की, पहली क्या है कि वो नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ में जाती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती है। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कभी एक जगह पे आपस में टकराएंगी नहीं, यहां टकराव नहीं होगा, है ना, टकराव नहीं होगा। जैसे लड़कों की दोस्ती में होता है कि भैया दोस्ती दोस्ती अपनी जगह, टकराव नहीं करेंगे कभी में, हाँ? कि अगर क्लास में फंस भी जाएंगे तो भी दूसरे का नाम नहीं लेंगे, कोई टकराव नहीं होगा। ठीक है, यहां पे भी टकराव नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो आंसर है ना वो तुम मैथ्स में पढ़ चुके हो। कहां पढ़ चुके हो, मैथ्स में। मैथ्स में हम करते हैं ना प्रूव रूट टू इज इरेशनल करते हैं ना, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, द मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन बोलते हो ना। देख रहे हो ये हराएंगे मुझे मैथ के बैटल में रूट टू को इरेशनल प्रूव कर देता हूं मैं, लाइफ की अचीवमेंट, रूट टू को इरेशनल प्रूव कर देता हूं। तो भाई मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन हमें यूज करना है। ये है दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है, मान लो कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई, मान लो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई। अब अगर आप कहीं पर भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट समझते होगे, जैसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल को एक लाइन छू के जाएगी, इस सर्कल को एक लाइन छू के जाएगी, है ना, छू के जाने से मुझे कुछ और भी याद आ रहा है बट मैं नहीं बोलूंगा, छू के जाएगी, तो ये क्या होता है, ये टेंजेंट होता है ना। तो मान लो इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो अगर मैं इसके हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट ये होगा। ठीक है, और अगर मैं इसके हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट ये होगा।
यानी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, एक यहां एक यहां। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल यार। हाँ, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कभी दो डायरेक्शन नहीं होती। सो सिंस, हेंस, जो भी लिखते हो तुम मैथ में, हेंस प्रूव्ड दैट टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। प्रोसेस समझ आया? क्या है कि हम इमेजिन कर लेते हैं, मान लो कि अगर गलती से दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर गई, अगर हम उन दो पे कंपास रखेंगे, कंपास रखें, तो क्या वो कंपास दो डायरेक्शन बताएगा? एक यहां बताएगा, एक यहां बताएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी समझना। अगली प्रॉपर्टी है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, देखो यहां पर क्लोज है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज होंगी ना, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत होगी वो ज्यादा होगी। वो क्या होगी? ज्यादा होगी। जहां पर दूर दूर होंगे, जहां पर दूर दूर होंगे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है, एक पॉइंट होता है ए और यहां पर होता है पॉइंट बी। आपको ये बताना होता है कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ताकत कहां ज्यादा होगी। तो जहां पर आपको लाइंस पास पास दिख जाए ना, जहां पर आपको लाइंस क्लोज क्लोज दिख जाए, वहां पर क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर ये मैग्नेटिक की जो ताकत है वो ज्यादा होगी। ठीक है, क्या ये हमें तीन चार कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए? चलो, तो अब एक एक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व। कैसे बनाते हैं? नॉर्थ पोल से निकला, साउथ में गया, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये एक देखो, ये एक लूप बन गया। कहां गया भैया? अरे यार, लूप बना दो, लूप। ये लूप बन गया, देखो, अंदर गया बाहर आ गया, अंदर गया बाहर आ गया, अंदर गया बाहर आ गया, लूप बन गया भैया। तो लूप बनते ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व बन जाता है। ठीक है, एक लूप बना देता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। जस्टिफाई करो। तुम तो अपने प्यार को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तुम इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा कि नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाता है। ठीक है, अगला, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका आंसर तुम्हें मैं बता ही चुका हूं, बट एक बार पढ़ देता हूं। बिकॉज इफ दे डिड, द कंपास नीडल वुड पॉइंट इन टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है ना? कैमरा सीधा करो यार, आज मेरा कैमरा ना खराब हो चुका है, कुछ हो गया है उसमें बेटा, तो मैं माफी चाहूंगा पहले ही। चलो, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आप चार प्रॉपर्टीज याद रखना, आपके बहुत काम आएगा, आपके बहुत काम आएगा। अब इसके क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, मैं क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक मैं ऐसा टॉपिक कराना चाहता हूं तुम्हें, जो कि ना स्कूल्स में नहीं कराया जाता, बट आजकल ना इससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू बार मैग्नेट। देखो, टू बार मैग्नेट की क्या कहानी है? मान लो दो बार मैग्नेट है, एक ये बार मैग्नेट और एक ये बार मैग्नेट। ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अब कैसी दिखेंगी? बताओ कैसी दिखेंगी? हम्म? कैसी दिखेंगी यार? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती है भैया, हमको ये पता है। और वो जाती कहां है भैया? वो जाकर ना ऐसे साउथ में चली जाती हैं। बिल्कुल, बात तेरी सही है, बट साउथ पोल अब बगल में भी तो है। साउथ पोल अब बगल में भी तो है कि नहीं है? तुम खुद बताओ, मैं कुछ, तुम खुद बताओ, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या इस नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं जाएंगी क्या? मेरा बस ये सवाल है तुमसे, मुझे बताओ, क्या ये नॉर्थ से साउथ में जाएंगी या ये नहीं जाएंगी? क्या लगता है तुम्हें? यस और नो, इसका आंसर दो, चलो जल्दी आंसर दो। क्या वो अंदर जाएंगी? हम्म? हम्म? बहुत बढ़िया, जाएंगी।
तो अगर नॉर्थ और साउथ पोल दो मैग्नेट के सामने आ गए ना, तो देखो इस नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और साउथ में जाती जाएंगी जाती जाएंगी जाती जाएंगी, ठीक है। तो ये होगा दो मैग्नेट अगर नॉर्थ साउथ सामने आ गए तो यहां से निकल के आ जाएंगी। लेकिन हम इमेजिन करो यहां पर सेम पोल आ जाए, यानी यहां पर नॉर्थ है और दूसरे मैग्नेट का भी यहां पर नॉर्थ है, अब क्या होगा यार? नॉर्थ पोल तो आपस में कुछ नहीं कर सकते ना यार। तो अब होगा क्या कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी अंदर, यहां से आएंगी अंदर। सिमिलरली इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर, यहां से अंदर, मतलब ये आपस में इंटरसेक्शन इनमें नहीं होगा, आपस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं टकराएंगी, ठीक है। तो अगर दो सेम पोल आ जाएं, दो सेम पोल आ जाएं, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे साउथ साउथ हो, तो आप देख सकते हो कि कैसे बेंड कर गई। देखो कैसे बेंड कर गई, नॉर्थ यहां होगा इसका कोई नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आ रही है आ रही है आ रही है, वहां से भी आ रही है आ रही है आ रही है, बट ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ये बात समझ में आई? तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो बार मैग्नेट्स आपस में आ जाएं, तो अगर नॉर्थ साउथ पोल है तो नॉर्थ से साउथ में चला जाएगा, बट अगर सेम पोल है, अगर ऐसे सेम पोल है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। तो वो कभी भी इंटरसेक्ट करने नहीं वाले, ठीक है। ओके दोस्तों, समझ आया, मजा आया? तो इसके कुछ क्वेश्चन करें, जल्दी बताओ, कुछ क्वेश्चन करें। चलो अब बड़े बेसिक बेसिक सवाल है। वाई डू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? क्योंकि अगर आप एक पॉइंट पे जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पे कंपास रखोगे तो लॉजिकली टू डायरेक्शन आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। अगला, वाई आर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन डेंसर नियर दी पोल? पोल पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन डेंसर होती है, इसका यह मतलब है कि वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। Why do magnetic field of line emerge from north pole and enter the south pole? अब ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, पता है तुम्हें, ये अभी आया था 2025 के बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब इस क्वेश्चन को एक बार तुम फिर रीड करो। मेरे ना घर पे उस दिन जब ये बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, तो जो यहाँ अलवर के बच्चे जिनको घर पर पता है, तो ये अपने घर आए थे उस दिन बोर्ड देके, साइंस का पेपर दिया था, तो आए थे भैया, एकदम बढ़िया पेपर गया। और एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा और बहुत प्यारा सवाल था। उसने मुझसे पूछा, यार भैया ये तो हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ में जाता है, सबको पता है, और अंदर साउथ से नॉर्थ में जाता है, सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि वाई डू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी वाई, क्यों? ये तो सबको पता है कि होता है, बट ऐसा क्यों होता है? तो इसका लॉजिकल आंसर क्या होगा ना बेटा, एक बार इसको रीड करो। बिकॉज बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is taken as the direction in which north pole of the compass needle move, that is from north to south outside the magnet। समझ नहीं आया? एड्रेस बताओ। ये क्या भाई, इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं और तुम कह रहे हो एड्रेस बताओ? हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया था 2025 में, अब नहीं आएगा 2026 में, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगले साल रिपीट नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर कर गया तो 100% बच्चे इसका आंसर गलत देंगे, सिर्फ वो जो अपने में है वो सही देंगे। क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या है कि क्यों ऐसा होता है, तो इसका आंसर क्या है? बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन यानी जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कन्वेंशन है। बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन एज द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव, यानी जो कंपास नीडल की जो नॉर्थ पोल होती है ना, वो जिस डायरेक्शन में मूव करती है वही हम डायरेक्शन लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जिसकी वजह से नॉर्थ से साउथ में जाता हुआ हम अज्यूम करते हैं। कौन अज्यूम करता है? हम अज्यूम करते हैं, कोई और नहीं कर रहा, हम करते हैं अज्यूम। हाँ, बात समझ में आई? समझे? है, समझे? आया दिमाग में, भेजे में गया? मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि जो कंपास का जो नॉर्थ पोल है उसके हिसाब से उन्होंने सोचा था, इस वजह से हम ये अज्यूम करते हैं कि नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड जाती है। चलो अगला, वाई इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नियर पोल? वही सेम क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्राउडेड होती है, आपस में इकट्ठा होती है, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, बताओ? टेंजेंट, टेंजेंट बना दो उस पॉइंट पे। बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्यों होती है? बिकॉज, बताओ क्या आंसर लग रहा है तुम्हें, बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व, क्या रीजन लग रहा है तुम्हें? फील्ड स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट,
क्या हर जगह फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है? क्या फील्ड इज यूनिफॉर्म? क्या फील्ड यूनिफॉर्म होती है हर जगह? मैग्नेट लूज स्ट्रेंथ ओवर टाइम। मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। क्या लगता है तुम्हें इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? पेपर हार्ड होगा क्या? मैं एक प्रिडिक्शन करूं तुम्हें, मुझे जो लगता है, एक प्रिडिक्शन करूं तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड, एक प्रिडिक्शन करूं तुम कहो तो। मैंने लास्ट ईयर एक प्रिडिक्शन करी थी कि मैथ का पेपर बहुत हार्ड आएगा, और क्योंकि छुट्टी लंबी थी, और मैंने साफ साफ बोला था कि बेटा मैथ में पढ़ के जाना, पेपर बहुत टफ आया था। इस बार एक प्रिडिक्शन कर देता हूं। 2026 में एक चीज सुन लो ध्यान से, जो तुम्हारा पहला पेपर है मैथ्स, बहुत चांसेस है कि वो पेपर इजी आए। इजी यानी इजी टू मॉडरेट रहे, लास्ट ईयर की तरह टफ नहीं आएगा। पहली चीज है ना, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो कि तुम्हें टफ देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। दूसरी चीज, साइंस का जो पेपर है दैट विल बी टफर। पिछले साल से हल्का सा टफ साइड पे तुम्हें देखने को मिलेगा, हल्का सा तुम्हें टफ साइड पे देखने को मिलेगा साइंस का पेपर। एसएसटी जैसा होता आया है वैसा ही एसएसटी आएगा, एसएसटी में ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को आपको मिलेंगे। ये आज बता रहा हूं मैं 2026 की प्रेडिक्शन, ठीक है? तो जरा जरा सुन लो, ध्यान से सुन लो, है ना। मैथ्स पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, पता है, बट साइंस पे फोकस लगा लेना इस बार। साइंस का पेपर इधर उधर से बनेगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, करा दूंगा मैं प्रैक्टिस लास्ट के टाइम पे, बट यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करते रहो, जितने सैंपल पेपर लगा सकते हो लगाते चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर ए आएगा बेटा। इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्लोज्ड कर्व क्यों होते हैं? क्योंकि दो पोल होते हैं ना, दो पोल होते हैं, नॉर्थ से साउथ में, साउथ से नॉर्थ में, तो दो पोल होगा, तो इसका आंसर मेनली ए होना चाहिए। मेनली इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। बताओ, डन है सबका? तो हम आगे बढ़े। डन है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम रिप्रेजेंटेड। क्या मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म? अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है एक गिवन रीजन में यूनिफॉर्म है, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंटेड। देखो, अगर एक मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ में, तो जब मैग्नेट के बाहर होता है ना, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यूनिफॉर्म नहीं होती। यहां पर तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और इस जगह पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है? तो फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है? वो होती है मैग्नेट के अंदर। ये जो मैग्नेट के अंदर वाला पोर्शन होता है ना, इधर, इस जगह पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो आपको यही डायग्राम बनाना था अंदर वाला, यानी आपको इसमें बस ये नॉर्थ साउथ, साउथ से नॉर्थ, ये वाला डायग्राम बनाना था, ठीक है? दो सैंपल पेपर बहुत है? नहीं, दो सैंपल पेपर बहुत है, मैं बोल रहा हूं सैंपल पेपर इन द सेंस, मेरा क्या कहने का मतलब है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करो। सैंपल पेपर इज, मतलब सैंपल पेपर से टाइम बहुत वेस्ट होता है, बट तू जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकता है ना उतना कर, वो इंपॉर्टेंट है, समझे इस बात को। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करना। अगर तू सेम क्वेश्चन 10 लगा रहे हैं कि भैया हम तो ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के 50 क्वेश्चन करेंगे, क्या फायदा? डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तुम देखोगे तो अभय बैच में ना, मैंने हर चैप्टर में 4-5 ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो कि तुमने आज तक कहीं नहीं देखे होंगे, है ना, तुमने नोट करा होगा। तो यही है, magnetic field at a point is represented by closely spaced field line. What does this indicate? अगर कोई closely spaced field line है, वहां पर magnetic strength ज्यादा होगी। How will the field change if the spacing increase? अगर spacing increase होगी तो magnetic field weak होती जाएगी, ठीक है? जाने बेटा, क्या चीज समझ में आई? अगर ये सारी चीज क्लियर है तो अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। बढ़े इसके ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट में क्या करा, मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखा देता हूं। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, हमने ना एक कागज लिया, है ना, कागज में से एक वायर डाल दिया, जैसे कागज है उसके अंदर ऐसे हमने वायर निकाल दिया। कागज दिख रहा है? दिख रहा है? कागज के अंदर एक ऐसे वायर निकाल दिया, और सर्किट से ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, सर्किट से हमने क्या करा, कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो अब करंट फ्लो करेगा। तो हमने क्या करा, ये जो कागज था ना, इसके ऊपर मैंने आयरन के टुकड़े डाल दिए, जिसको हम आयरन फिलिंग बोलते हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए।
अब जब करंट फ्लो करने लगा थोड़ी देर बाद, ये जो रैंडमली आयरन के टुकड़े पड़े हुए थे ना, ये एक शेप में आ गए, और इनकी शेप कैसी थी? कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल समझते हो? ये ये होता है कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, इस शेप में आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस थी वो कैसी थी? वो कंसेंट्रिक सर्कल थी। वो कैसी थी? वो कंसेंट्रिक सर्कल थी, और ये एक्सपेरिमेंट उसको प्रूव कर देता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। कहां गया भैया, कहां गया ये, कि डू अ एक्सपेरिमेंट टू शो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आ जाता है। इसमें तुम्हें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है? वो डायग्राम बनाना है कि भैया एक वायर गया हुआ है, कागज के ऊपर आयरन फिलिंग थी, आयरन फिलिंग कंसेंट्रिक सर्कल में आ गई है, कंसेंट्रिक सर्कल में आ गई है। ठीक है, तो द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द कंडक्टर आर सर्कुलर एंड सेंटर्ड टू द कंडक्टर, यानी जो वायर है उसके अराउंड ऐसे सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल में आपको दिख जाएगा। द लाइन्स आर क्लोजर टू द कंडक्टर एंड स्प्रेड आउट एज डिस्टेंस इंक्रीज। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जाता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है, अरे भैया, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है वो क्या हो जाएगी? वो कम होती जाएगी। ठीक है, क्या हो गया? ब्लैक 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 स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन। चलो ठीक है जी, गलिच आ गया, गलिच गलिच गलिच। अच्छा सुनो, कल तुम्हारी क्लास नहीं होगी। टुमारो इज योर छुट्टी, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, साइंस की छुट्टी, साइंस की है। मैथ्स की क्लास भी कल, मैथ्स की क्लास तो पता नहीं, साइंस की तो कल छुट्टी। ठीक है, यस। क्यों है? क्योंकि यार वो तुम्हें पता है 18 को हमारा इवेंट है ना, ऑफलाइन इवेंट कर रहे हैं हम, तो उसकी थोड़ी प्लानिंग करनी है, थोड़ा बहुत, मतलब एक अच्छे लेवल का इवेंट करना है, अच्छा कुछ करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा शाम को, तो तुम्हारी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसी टाइम पे जाना है, तो यस, वो इवेंट है तो उसकी उसकी प्लानिंग करनी है, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि वो मतलब हाँ पहला इवेंट है लॉन्च का यार, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरीके से हो जाए। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आना कैसे है, उसके लिए एक फॉर्म वगैरह आ जाएगा, तो उसको आप फिल कर देना, उससे आपको पासेस मिल जाएंगे। ठीक है, सबको नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ बच्चों को मिलेंगे, रीजन बीइंग कि लिमिटेड 300-400 लोग होंगे तो लिमिटेड होगा। ठीक है, फ्री है पूरा इवेंट, कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो वहाँ गिफ्ट ही देंगे तुम्हें। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज है, वो तुम्हें मिल जाएगी। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम मैक्सवेल जी, देखो एक तो देखो सदियों में ना दो ही मैक्सवेल रहे हैं, एक मैक्सवेल, एक मैक्सवेल राइट हैंड वाले, और एक मैक्सवेल वो लेफ्ट हैंड वाले। हाँ वही जो कि आरसीबी के लिए कभी रन नहीं बनाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए रन ही रन बनाता है ना, ध्यान है ना तुम्हें? वो मैक्सवेल जिसने ऑस्ट्रेलिया में वो एक टांग में उसके लग गई थी, उसके बाद भी उसने रन बनाए थे, और आरसीबी में दोनों पैर सही होने के बाद भी उससे रन नहीं बनते थे। याद है? हाँ, एक वो मैक्सवेल, एक मैक्सवेल जी अपने मैक्सवेल बाबा। तो मैक्सवेल बाबा जी ने क्या बोला? मैक्सवेल बाबा जी ने बोला कि जो राइट हैंड थंब रूल है वो बड़ा प्यारा रूल है। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला ऐसा कर, एक वायर है, उस वायर में से जिसमें से करंट पास हो रहा है तो उसको राइट हाथ से पकड़ ले। मैंने कहा यार मेरे को करंट लग जाएगा बाबा जी, कैसी बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, करंट नहीं लगेगा, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग करा दी है, तो पकड़ ले। मैंने कहा ठीक है भैया, पकड़ लिया। मान लो इसमें से करंट पास हो रहा है ऊपर, अब क्या करना है मुझे, ध्यान से देखना, जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करना है। देखो थंब मैंने पॉइंट कर दिया, थंब पॉइंट कर दिया। अब जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर कर्ल हो रही है, जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर कर्ल हो रही है, वही होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर याद हो ये पेपर था, पेपर में से ये ऐसे करंट निकल रहा था, तो अगर इस डायरेक्शन में थंब रखोगे और फिंगर्स को कर्ल करोगे तो फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही हैं? राउंड कर्ल हो रही हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कैसी होंगी? कंसेंट्रिक सर्कल, जो कि मैंने अभी तुम्हें प्रूव करके दिखाया अभी। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देख लो, कभी कभार स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड,
सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है। देन कर्ल ऑफ द फिंगर, जो फिंगर तुम कर्ल करोगे अराउंड द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या है? करंट की डायरेक्शन, और ये जो कर्ल हुई है फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको देने वाला है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर अगर ऊपर जा रहा है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। अगर करंट नीचे जा रहा है तो थंब को ऐसे नीचे करोगे, देखो ऐसे नीचे करोगे, और फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लोगे, फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लोगे। ठीक है जी समझ आया? ये थे हमारे मैक्सवेल बाबा। ये कौन थे? हमारे मैक्सवेल बाबा। चलो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर अब कुछ टर्म समझना, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी ये जो बोर्ड है इसके अंदर है, तो हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इससे। और अगर वो बाहर होती है तो उसको हम डॉट 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 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स नहीं है बेटा, क्रॉस है। ठीक। तो अगर मान लो एक वायर है, उस वायर में करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जरा एक बार मैक्सवेल जी का राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, हमको इस डायरेक्शन में पॉइंट करो, फिंगर्स, अरे भैया क्या हो जाता है ये है? देखो, इसको इस डायरेक्शन में पॉइंट करो, फिंगर्स को कर्ल करोगे तो फिंगर्स यहां से अंदर जाएंगी और यहां से बाहर आएंगी। कुछ नहीं करना है बेटा, अंदर डालो बाहर निकालो, अंदर डालो बाहर निकालो, अंदर डालो बाहर। सिंपल है ना? ये थंब को इस डायरेक्शन में पॉइंट करा और ये अंदर गया, यहां से बाहर आया, यहां से अंदर, यहां से बाहर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस इतना सा है। तो यानी अब मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन देता हूं। अब मैंने डायरेक्शन बदल दी है, अब बताओ कहां अंदर जाएगा और कहां से बाहर आएगा, ये बताओ। तो अब तुम थंब को नीचे पॉइंट करो, तो यहां से अंदर गया, यानी अब क्रॉस आएगा यहां पे, यहां से अंदर गया और इस डायरेक्शन से बाहर निकलेगा, एक सर्कल बनेगा ना, सर्कल। तो इस डायरेक्शन से क्या आएगा? बाहर आएगा। समझ रहे हो कि एक एक पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है ना? देखो कहां से गया, इधर से, देखो थंब नीचे, ये, हाँ बहुत बढ़िया, अंदर बाहर, बहुत बढ़िया। बेटा मैं बहुत मारूंगा, मान जा मान जा मान जा, पढ़ ले। ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है। तो ये क्या था, ये मैं आपको बताना चाहता था कुछ डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें मुझे बताओ कहां पे अंदर होगा, कहां पे बाहर होगा। तो थंब को यहां पॉइंट करो, तो इधर होगा अंदर, इस डायरेक्शन में होगा अंदर, और कहां से बाहर निकलेगा? यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, अंदर बाहर, सर्कल सर्कल सर्कल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये दोस्तों आपको समझ आया तो चैट में आप लिखेंगे पी और के, सिर्फ और सिर्फ पी और के। बताएं हमको, क्या आपको इस समझ आया है? चलो, at a point very close to a current carrying wire magnetic field will be maximum। जितना क्लोज आप वायर के होगे, जितना इसके क्लोज होगे, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल के आती है। चलिए दोस्तों, असर्शन रीजनिंग जो कि मैंने बोला था यहां पे पूछी जाएगी। अच्छा सुनो यार, मैं क्या सोच रहा हूं, तुम मुझे बताना है सजेशन, व्हाट आई एम प्लानिंग, कि मैं तुम्हें ना एक असर्शन रीजनिंग का, या तो मैं यूट्यूब पे दे दूंगा या बैच में दे दूंगा, जैसे भी करना है, एक असर्शन रीजन का चैप्टर वाइज, अपने 13 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के 10-10 असर्शन रीजनिंग की एक पूरी शीट बनाऊंगा और वो तुमको दे दूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं बच्चे असर्शन रीजनिंग में 60-70% बच्चे गलत आंसर देते हैं, ये मैं नोट कर चुका हूं। तो अपन क्या करेंगे, असर्शन रीजनिंग हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे देखो 5 असर्शन रीजनिंग आएंगे पेपर में, तो अगर वो गलत हो गए तो भैया तुम्हारे 5 नंबर तो गए। मैं चाहता हूं भैया फुल में से फुल है, 80 में से 80 नंबर चाहिए मेरे को पेपर में, वो मुझे चाहिए नहीं 1-2 नंबर भी कटे। तो असर्शन रीजनिंग का मैं सोच रहा हूँ एक सेट बना दूं, वो सेट में तुम्हें पकड़ा दूं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। क्लास में तो हम करते ही है, बट एक पूरा एक अलग से एक सेट होगा ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि तुम अटक रहे हो इसमें, मैं देख रहा हूँ, अब देख रहा हूँ बेटा मैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड अ वायर डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल ऑफ द वायर। क्या लगता है तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, क्या वो मटेरियल पे डिपेंड करती है? दूसरा पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस से बनता है, बात तो सही है, क्योंकि चार्ज जब मूव करता है तो करंट आता है, और जब करंट आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट आता है तो करंट की वजह से
मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। तो यानी यानी ये तो सही है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तुम्हें असर्शन सही लग रहा है? सोचो, इससे पता चल जाएगा कितने बच्चों को असर्शन रीजनिंग एक्चुअली में आती भी है या नहीं आती। बताओ भाई। डी दे रहे हैं बच्चे, क्यों दे रहे हो डी? क्यों दे रहे हो डी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड अ वायर, एक वायर है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो वायर के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती क्या? डिपेंड नहीं करती क्या? बताओ। नहीं करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी? किस पे डिपेंड करता है? करंट पे तो भैया डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, बट क्या मटेरियल पे डिपेंड करता है? नहीं। जितना करंट होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो आंसर इज डी, दैट ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। बहुत बढ़िया जी, ये हुई ना कुछ बात। बेटा देखो, किस पे डिपेंड करता था? आई पे डिपेंड करता था, कितना करंट जा रहा है। अब वायर का क्या मटेरियल है भैया, मुझे उससे क्या मतलब, चाहे कॉपर है चाहे एल्यूमिनियम है, अगर मैं करंट बराबर दे रहा हूं तो बात खत्म हो जाती है वहां पर। ठीक है, तो मटेरियल पे उतना डिपेंड नहीं कर रहा है। चलो, इन अ गिवन फिगर शोज अ करंट पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट वायर एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई में करंट पास हो रहा है। कॉपी दी डायग्राम एंड ड्रॉ दी, कॉपी कॉपी करनी है भैया, कॉपी में तो हम भैया, हमसे ज्यादा कोई फास्ट नहीं कॉपी में। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड व्हेन दी करंट फ्लोज थ्रू एक्स टू वाई। देखो, जब करंट एक्स से वाई में जा रहा है, जब एक्स से वाई में करंट जा रहा है तो डायग्राम कैसा बनेगा? ये उंगली डालो घुमा दो, उंगली डालो घुमा दो, तो ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा तो आपको बस ये डायग्राम बनाना था, ये डायग्राम बनाना था बस, और कुछ नहीं करना था। नेम एंड स्टेट द रूल यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन। कौन सा रूल है? मैक्सवेल जी का राइट हैंड, मैक्सवेल जी के राइट हैंड का थंब रूल है। बहुत बढ़िया। A student applies the right hand thumb rule incorrectly. What type of error will occur in determining field direction? अगर तुम राइट हैंड थंब रूल की जगह लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी? वो उल्टी आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी? वो उल्टी आ जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल बी रिवर्स्ड। क्या हो जाएगी? रिवर्स्ड। चलो, अगला टॉपिक क्या है? अभी तक हमने ये देखा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसमें फ्लेमिंग भैया का रूल लगाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है। अब मान लो एक वायर नहीं है, अब एक लूप है। लूप, लूप समझते होगे, है ना? तुम भी तो वो इंस्टा स्क्रॉलिंग लूप में फंसे हुए हो, लूप तो तुम समझते हो। तो अगर अब लूप आ जाए तो कैसा डायग्राम बनेगा? और यहां से डायग्राम ना बेटा पूछा जा चुका है, मैंने 2-3 बार देख लिया है, मैंने 2-3 बार देख लिया है। ये वाले जो डायग्राम्स है ना ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक लूप है, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, मैं इसको एक ऐसे बनाता हूं। एक ये रहा एक लूप। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इसकी साइड की डायरेक्शन की बात करेंगे, इस छोटे से पार्ट की बात करेंगे, इस छोटे से पार्ट की बात करेंगे, तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब इधर करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो यहां पर तो भैया कुछ ऐसा बनना चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहिए, हाँ या ना? सिमिलरली अगर तुम यहां पर भी राइट हैंड थंब रूल बनाओगे इस छोटी सी जगह के लिए तो भी कुछ ऐसा बनेगा, है ना? है ना? कुछ ऐसा बनेगा। राइट राइट राइट, हाँ कि ना? हाँ कि ना? बिल्कुल भैया। लेकिन एक लूप की खासियत क्या होती है कि इसका जो सेंटर होता है ना, इसका जो मिड पॉइंट होता है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन स्ट्रेट जाती हैं। कैसी जाती हैं? एकदम सीधी जाती हैं, एकदम सीधी जाती हैं। कैसी जा रही है बेटा? एकदम स्ट्रेट, अंदर या तो बाहर, अंदर या तो बाहर, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको कैसे पता चलेगा अंदर जाएगी या बाहर जाएगी? बट या तो अंदर जाएगी या तो बाहर जाएगी, स्ट्रेट जाएगी मिड पॉइंट पे। लेकिन साइड्स में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से आपको दिखती है। तो ये इसका एक डायग्राम है। आप देखोगे साइड्स में कैसी दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर सेंटर में देखोगे तो एकदम सीधी है। देखो, ये देखो, एकदम सीधी, एकदम सीधी। ठीक है, तो ये क्या है? ये होता है अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू अ लूप। ठीक है, शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नियर द वायर आर कनेक्टेड सर्किल, यानी यहां पे तो सर्किल्स हैं। एट सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट। वो क्या होती है? वो स्ट्रेट होती है, एकदम सीधी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम स्ट्रेट होती हैं, बहुत सही। अच्छा, अब ना, अब जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा भैया कि अंदर सीधे में अंदर जाएगा या बाहर आएगा?
सीधे में अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? कोई ट्रिक बता दूं, क्या बोलते हो? पीके ट्रिक बता दूं? पीके ट्रिक बता दूं क्या? बताऊं? आओ देखो, मान लो एक लूप है जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है। करंट की डायरेक्शन ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक। और एक ये है जिसमें कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। अरे घड़ी ऐसे घूमती है ना भैया, क्लॉकवाइज, ठीक है, और वो एंटी क्लॉकवाइज। तो पीके ट्रिक क्या बोलेगी आप समझना। पीके ट्रिक ये बोलती है कि मैक्सवेल को उल्टा कर दो। अरे मैक्सवेल को उल्टा नहीं करना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैक्सवेल को उल्टा, मैक्सवेल के लॉ को उल्टा कर दो। मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने बोला था कि यार राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन को थंब लगा दो, और जो फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन बताएंगे? फिंगर्स बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमें मैक्सवेल को उल्टा करना है, कैसे करेंगे हम भैया, हम क्या करेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो तो फिंगर से करेंगे, और जो थंब होगा, थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ये लूप के लिए वैलिड होता है, करंट कैरिंग लूप के लिए। देखो करंट की डायरेक्शन ये है, तो फिंगर्स को कर्ल कर दो इस डायरेक्शन में। थंब कहां जा रहा है? थंब अंदर जा रहा है, अंदर। थंब अंदर जा रहा है, अंदर। यानी इस करंट कैरिंग लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, क्रॉस बनेगा, एकदम सीधी अंदर जाएगी, ठीक है। हमने क्या करा? हमने मैक्सवेल के लॉ को उल्टा कर दिया। ये फिंगर्स कर्ल हुई, अंदर गया। अब इसमें देखो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स कर्ल करी, थंब बाहर आ गया, तो इसमें कैसा आएगा? बाहर आएगा। इसमें कैसा आएगा? बाहर आएगा। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्या बात है, ये हुई बात। अच्छा, अब अगली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग। अगली चीज क्या? मुझे एक बात बताओ, ये क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और तुम्हें अगर याद हो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहां जाती थी? मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहां जाती थी? ये मुझे सोच के बताओ, कहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती थी? अरे भैया ये देखो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से निकलती थी, साउथ में जाती थी। जाती थी या नहीं जाती थी? तुम बोलोगे बिल्कुल जाती थी। तो क्या तुम्हें ये साउथ पोल नहीं लग रहा? हाँ, तो क्या मैं इसको साउथ पोल भी बोल सकता हूं? क्योंकि देखो अंदर जा रही है, अंदर गई, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो क्या मैं इसको नॉर्थ पोल भी बोल सकता हूं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, फिंगर्स को ऐसे घुमाना है, थंब बाहर आया, तुम सोचोगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से बाहर निकलती है? नॉर्थ पोल से, तो ये क्या है? नॉर्थ पोल। अच्छा, अब इसमें अंदर गया, अंदर कहां जाती है? अंदर जाती है साउथ पोल में, ठीक है। तो यही चीज है, याद रखना, जब भी कोई एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल, याद नहीं करना, तुम्हें ट्रिक दे दी है, और जब भी क्लॉकवाइज करंट है तो हमेशा साउथ पोल बनता है। ये आ जाता है एमसीक्यू के अंदर, इसलिए बताया तुम्हें मैंने। ठीक है जी, ओके जी, ओके, ओके है क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इंक्रीजेस। अगर एक सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? रेडियस ऑफ द लूप को इंक्रीज करके, नंबर ऑफ द टर्न्स को इंक्रीज करके। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ो, ये सॉलिनॉइड का क्वेश्चन है, ये सॉलिनॉइड में आपको समझ आएगा, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, ये सॉलिनॉइड का क्वेश्चन है, बहुत बेकार चैप्टर है। चैप्टर तो ये तो बहुत प्यारा चैप्टर है यार, इस चैप्टर में तो इससे ज्यादा तो तुम्हें क्या मिलेगा? और इसका आंसर वैसे बी है, ये आप सॉलिनॉइड में पढ़ोगे। चलो, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपीयर, कैसी आती है? एकदम स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट, पैरेलल, है ना, तुम्हारी मेरी तरह एकदम स्ट्रेट, सॉरी सॉरी यार, तो हाँ, स्ट्रेट, ठीक है। कंसिडर a circular loop of wire lying on a plane of the table, let current pass through the loop clockwise। क्या बोला है? एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट हो रहा है पास क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तुम्हें समझ आता है। अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो कैसी होगी बेटा? अगर एक लूप है जो कि क्लॉकवाइज करंट को पास कर रहा है, तो फिंगर्स को करा कर्ल, अंदर जा रहा है, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी, ठीक है, क्या जाएगी? इसके अंदर जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आपको बस यही बताना था। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या है मतलब? प्लेन के अंदर जा रहा है,
ठीक है, इसके इनसाइड जा रहा है, क्या जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, क्या चीज क्लियर है, क्या चीज क्लियर है। अब अगर इमेजिन करो इस लूप को अगर ऐसे पकड़ो, ऐसे सीधा ऐसे पकड़ो, है ना, ऐसे पकड़ो, मतलब एक सर्कल है। अब यहां कोई सर्कल होता तो मैं तुम्हें दिखा देता बना के। कोई सर्कल नहीं पड़ा क्या, कोई पेपर है, पेपर है क्या कोई, एक मिनट, एक मिनट दो, एक मिनट, एक मिनट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए समझाना है मुझे। हाँ जी, मान लो मान लो मान लो एक एक लूप है, एक लूप है, ठीक है, एक लूप है जो कि ऐसे सीधा पड़ा हुआ है, ये लूप ऐसे सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें करंट कैसे पास कर रहा है, इसमें जो करंट पास कर रहा है बेटा वो पास कर रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे, क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे, समझ रहे हो ना, इस डायरेक्शन में। तो अगर ये सीधा पड़ा हुआ है, क्लॉकवाइज करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी डायरेक्शन में फिंगर स्क्रॉल करेंगे तो देखो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर, थंब अंदर जा रहा है क्लॉकवाइज में, अंदर। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे इसके अंदर चली जाएगी, ऐसे इसके अंदर चली जाएगी, एकदम सेंटर में इसके सीधा अंदर चली जाएगी, इनसाइड चली जाएगी, देख रहे हो, इनसाइड, इनसाइड चली, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो यहां पे लिखा हुआ है, वो यहां पे लिखा हुआ है। चलो यहां पर आज की कक्षा को समाप्त करेंगे एंड कल हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके कल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। कल नहीं है, कल तो छुट्टी है आपकी, परसों। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल परसों जब भी क्लास है तुम बस ऐसे करोगे। तुमने एक चीज नोट करी है कि मेरी फोटोज में ना हमेशा तुम्हें ऐसे दिखूंगा मैं, क्यों, तुम्हें लगता है वो कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस नहीं है बेटा, ये अपना फ्लेमिंग्स लॉ है। ठीक है, जो साइंस के बच्चे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं फोटोज में। तो फोटोज में हमेशा ऐसे स्वैग है अपना, ठीक है। ये स्वैग बाकी लोगों को समझ नहीं आता, ये मैथ एसएसटी वालों को नहीं आता समझ में। बैटल में ना, बैटल में जब भी मैं ऐसे कर दूं, बैटल में जब भी मैं ऐसे कर दूं, समझ जाना तुम है कि वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता। बैटल में जब भी मैं ऐसे कर दूं तो समझ जाना मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता, तो मेरी मदद कर देना थोड़ी, मुझे जीता, मैं जब ऐसे कर दूं भैया मुझको नहीं आता, ठीक है, हिंट होगी ना अपने बीच की, ऐसे ऐसे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अपनी क्या रहेगी, हिंट रहेगी अपनी, तुम पकड़ जाओगे कि हाँ भैया को तो नहीं आता है यार। ठीक है जी, ओके जी, बताओ, चलिए बताओ। चलो भैया, स्किन चमक रही है, स्किन ग्लो का राज बेटा, कितना ही स्किन केयर कर लो, असली ग्लो तो उससे बात करने पे ही आता है। क्या बात है, क्या, तो क्या चैट में क्या लिखते हो यार। देख, तुम्हारे लिए एक लाइन बोलता हूं मैं कि लोग बुरे हो सकते हैं लेकिन तुम नहीं, लोग बुरे हो सकते हैं लेकिन तुम नहीं, पागल ठीक हो सकते हैं लेकिन तुम नहीं। ठीक है, ये जो चैट में तुम लिखते रहते हो, एक दो बच्चे जो स्पैम कर रहे हैं, इनके लिए है शायरी, पागल ठीक तुम नहीं होगे बेटा कभी ठीक। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कल ये अपने हाथों के औजारों को ठीक करके रखना, कल यही करेंगे अपन, ये मतलब कल परसों ये करेंगे, ठीक है। बस इसके क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड याद रखना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ये खुद से बोलो भाई, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, बोलो, खुद से बोलो, ठीक है। चलो आज के इस सभा को करते हैं समाप्त, आज की सभा को करते हैं दोस्तों समाप्त। सी ऑल, सी ऑल, सी यू ऑल, सी यू ऑल, ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, चलो बाय।